देखिए मिग-21 को आज इंडिया में आए 50 साल से भी ज़्यादा हो गया है। जहां बाकी बड़ी सुपर पावर्स दिन प्रतिदिन अपने टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करके फिफ्थ जेट एयरक्राफ्ट बनाने में लगी हुई है, वहीं इंडिया आज भी मिग-21 जो कि एक सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट है उस पर टिका हुआ है। देखिए बीते गए कुछ सालों में मिग-21 के काफ़ी सारे हादसे देखने को मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मिग-21 में ऐसा क्या है कि वो इंडियन एयरफोर्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों इंडियन एयरफोर्स इसे रिप्लेस नहीं कर रही है। मिग-21 के इतने पुराने टाइम से यूज होने के पीछे क्या कहानी है, इसकी कंप्लीट हिस्ट्री क्या है और इसका आने वाला फ्यूचर क्या है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हर एक छोटी से छोटी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए 8 अक्टूबर 2023 को हुआ इंडियन एयरफोर्स डे फ्लाई पास्ट, जो प्रयागराज में हुआ था। मिग-21 का आखिरी फ्लाई पास्ट था। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंस कर दिया है कि 2025 में मिग-21 के सभी स्क्वाड्रंस को रिटायर कर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के स्क्वाड्रंस के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। देखिए अब बात आती है कि तेजस ही क्यों, और भी तो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं जो बहुत ही अच्छी मल्टी रोल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे सुखोई हो गया, राफेल हो गया, मिग-29 हो गया, तो तेजस को ही क्यों प्रेफरेंस दिया गया। देखिए इसके मेजर 3 कारण हैं। पहला कारण ये कि तेजस में वो सारे फीचर्स हैं जो मिग-21 में है, बल्कि वो इससे एडवांस एयरक्राफ्ट है, लाइट है, कॉम्पैक्ट रेडियस ज्यादा है, वेपन पेलोड ज्यादा है, बेहतर कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम इसमें इंस्टॉल किए गए हैं मिग-29 की तुलना में। दूसरा कारण ये है कि ये इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहा है और बहुत ही मास लेवल पर प्रोड्यूस हो रहा है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL ने बनाया है। तीसरा और आखिरी कारण ये है कि किसी भी और एयरक्राफ्ट की तुलना में जो बाहर से इंपोर्ट कराए जा रहे हैं इंडिया में फॉर इंडियन एयरफोर्स, उससे 1/3 प्राइस में पड़ रहा है। इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मिग-21 के स्क्वाड्रंस को रिप्लेस करने के लिए। अब हम ये तो जान गए कि तेजस को ही क्यों प्रेफरेंस दिया जा रहा है मिग-21 के स्क्वाड्रंस को रिप्लेस करने के लिए, तो आइए मिग-21 की हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं कि मिग-21 एक्चुअली में इंडिया में कैसे आया और इसका क्या इतिहास रहा है इंडियन एयरफोर्स में। क्यों इंडियन एयरफोर्स इसे किसी और प्लेन से रिप्लेस नहीं करना। के इतिहास के बारे में बात करें तो मिग-21 1965 में परीक्षण के आधार पर और 1966 में अपनी बेतौर टेस्ट परफॉर्मेंस के वजह से इंडियन एयरफोर्स में दाखिल किया गया था। मिग-21 1970 से लेकर 2000 के मिड तक हमारे एयर फाइटिंग फ्लीट की लीड रहा है, जिसके बाद सुखोई फैमिली के Su-30 MKI की इंडियन एयरफोर्स में एंट्री होती है और ये मिग-21 के काफी सारे स्क्वाड्रंस को रिप्लेस कर देता है। लेकिन आज भी मिग-21 के बचे हुए स्क्वाड्रंस अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। डिजाइन के रूप में मिग-21 को एक क्लासिक माना जाता है। बहुत ही पावरफुल जेट इंजन है जो चारों तरफ से एक छोटे से एयरफ्रेम में लपेटा गया है। मिग-21 में खास बात यह है कि मिग-21 में 57 डिग्री स्वीप बैक डेल्टा विंग्स का इस्तेमाल किया गया है, जो टेल विंग्स से परफेक्टली अलाइन होते हैं और ये टेल डेल्टा के क्लासिक डिजाइन को जन्म देता है। दरअसल ये टेल डेल्टा का क्लासिक डिजाइन बहुत सारे प्लेन्स में यूज किया जाता है, जो कि हाई स्पीड और बेहतर एक्सेलरेशन के लिए जरूरी है। लेकिन मिग-21 में क्लासिक डेल्टा डिजाइन की वजह से एक फ्लॉ था, वो था मैन्यूवरेबिलिटी। मतलब शार्प टाइट टर्न्स लेते समय मिग-21 बहुत ही तेजी से लिफ्ट को होता था और इसी टेल डेल्टा डिजाइन के कारण ही इसे लैंडिंग के समय डेंजरसली हाई स्पीड की जरूरत पड़ती है टच डाउन करने के लिए। एक लीडिंग वेस्टर्न टेस्ट पायलट जिसने मिग-21, डिसॉल्ट मिराज 3 और कई अन्य वेस्टर्न एयरक्राफ्ट्स उड़ाए थे, उससे जब मिग-21, डिसॉल्ट मिराज 3 और इंग्लिश इलेक्ट्रिक लाइटनिंग की तुलना करने को कहा गया, तो उन्होंने इंग्लिश इलेक्ट्रिक लाइटनिंग को तुरंत रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि क्लाइम रेट के अलावा उसमें और किसी भी तरह की कोई खास बात नहीं। हाँ, मगर ये बात भी सच है कि इंग्लिश इलेक्ट्रिक लाइटनिंग अपने टाइम का रिकॉर्ड होल्डिंग एयरक्राफ्ट हुआ करता था क्लाइम रेट के मामले में। 50,000 फीट पर मिनट के क्लाइम रेट के साथ ये मार्क 2 से चलने वाला एक बेहद ही फास्ट फाइटिंग एयरक्राफ्ट था। वापस टॉपिक पे आए तो पायलट की राय में उन्होंने पीसफुल टाइम के लिए डिसॉल्ट मिराज 3 को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि बेहतर कॉकपिट एग्रोनॉमिक्स के कारण पीसफुल टाइम में मिराज 3 के काफी कम हादसे देखने को मिलेंगे मिग-21 के कंपैरिजन में। लेकिन अगर बात वॉर लाइक सिचुएशन की हो तो उन्होंने कहा कि वो 110% मिग-21 को चुनेंगे, क्योंकि बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी, क्लाइम रेट, स्मॉल क्रॉस सेक्शन, वेपन पेलोड कैरिंग कैपेसिटी को देखते हुए उन्होंने ये कहा ये सभी चीजें एक वेल ट्रेंड प्रोफेशनल पायलट को एक प्लस पॉइंट देंगी एज कॉम्बैट में। देखिए मुख्य रूप से मिग-21 के 4 मेजर वेरिएंट्स ने इंडियन एयरफोर्स को सर्व किया था। और भी कुछ वेरिएंट्स थे, लेकिन वो बस छोटे मोटे अपग्रेड्स ही थे इन मेजर 4 वेरिएंट्स के। इन 4 मेजर वेरिएंट्स में से जो पहला मेजर वेरिएंट्स था वो था मिग-21 FL, उसके बाद आया था मिग-21 M, उसके बाद आया था मिग-21 बेस एंड फिर लास्ट में जो अब भी इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर रहा है मिग-21 बाइसन। इसके अलावा एक ट्रेनिंग वेरिएंट भी था मिग-21 U, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता था इंडियन एयरफोर्स में एज ए ट्रेनिंग पर्पस के लिए।
इन सब के अलावा कुछ ट्रायल वेरिएंट्स भी आए थे 1965 में, जिन्हें मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। मिग 21 FL भारतीय वायुसेना को सर्व करने वाला 4 मेजर वेरिएंट्स में से पहला था। 1965 में जो कुछ ट्रायल वेरिएंट्स आए थे वो कुछ न कुछ मिग 21 FL के साथ रिजेंबल करते थे। शुरुआती दिनों में पायलट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनके बैकअप के लिए मिग 21 के दोनों हीट सीकिंग एयर मिसाइल्स को फायर करने के बाद सेंटर लाइन पर 23 mm ट्विन गन पैक्स जोड़े गए थे। मिग 21 का ये वेरिएंट एक 6175 किलोग्राम फोर्स प्रोड्यूस करने वाले तुमांस्की R11 आफ्टरबर्न टर्बोजेट इंजन से पावर होता था, जो इसे एक पावरफुल फाइटिंग मशीन बनाता था। मिग 21 FL की मुख्य भूमिका हमें 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन के इंडो पाक वॉर में देखने को मिली थी। ढाका के एयरफील्ड्स को अपने पिन पॉइंट बॉम्बिंग के कारण एक्शन से बाहर रखने में इसका बहुत ही मेजर रोल था। इसका सबसे इम्पोर्टेंट मिशन था गवर्नर हाउस पर रॉकेट अटैक। जब ईस्ट पाकिस्तान लीडरशिप वहां एक मीटिंग कंडक्ट कर रही थी तो इसने अपनी पिन पॉइंट बॉम्बिंग से गवर्नर हाउस पे ऐसा रॉकेट अटैक किया जिसमें किसी की जान तो नहीं गई थी, मगर वो इस हमले से उतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने ऑन द स्पॉट सरेंडर कर दिया था। युद्ध खत्म होते होते इंडियन एयरफोर्स के मिग 21 FL ने 4 पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-10 4A स्टार फाइटर्स जेट, 2 पाकिस्तानी शेनयांग F-6, एक पाकिस्तानी एयरफोर्स नॉर्थ अमेरिकन F-86 सेबर और एक पाकिस्तानी एयरफोर्स लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस को, जो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इतने सारे एयरक्राफ्ट्स को अपने कब्जे में ले लिया था। मिग 21U चारों मिग 21 वेरिएंट्स में से एक ट्रेनिंग वेरिएंट था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। मिग 21U मुख्य रूप से एक 2 सीट कन्वर्जन ट्रेनर था। मिग 21U भी रशिया से इंपोर्ट हुआ था फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। अब क्योंकि एक रशियन मशीन थी तो इसमें एग्रोनॉमिक्स पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया था। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जितनी भी रशियन बैटल मशीन्स होती हैं लाइक टैंक, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, फाइटर हेलीकॉप्टर्स, रशियंस कोशिश करते हैं कि अपनी व्हीकल्स में कम स्पेसिंग देके ज़्यादा चीज़ें इंस्टॉल करें, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और कंट्रोल्स को इंस्टॉल करें। इसीलिए जो रशियन मशीन्स आप देखेंगे उसमें आप ये गौर करेंगे कि स्पेसिंग और एग्रोनॉमिक्स पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। एग्रोनॉमिक्स का मतलब होता है एक वर्किंग स्पेस जहाँ पे कोई भी इंसान बैठ के काम करता है अपने रोज़मर्रा की, उसको एग्रोनॉमिक्स कहा जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मिग 21U जो था इसमें स्पेसिंग और एग्रोनॉमिक्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था। दरअसल 2 सीटर होने के कारण इसमें पहले से ही जगह कम थी, और दूसरा जो पीछे इंस्ट्रक्टर बैठता था वो फ्रंट पायलट सीट जहाँ पे ट्रेनर बैठता था उसके आगे नहीं देख सकता था। जाहिर है किसी भी ट्रेनिंग पायलट को ये सिखाने का कोई अच्छा तरीका नहीं। इंस्ट्रक्टर को बस एक छोटा सा पेरिस्कोप मिलता था जिससे वो ये देख सकता था कि ट्रेनर जो है वो किस किस इंस्ट्रूमेंट्स और बटन्स का यूज कर रहा है, लेकिन उसे कोई भी क्लियर व्यू आगे नहीं दिखता था, जो कि इस प्लेन में एक मेजर फ्लॉ था। शायद ये सबसे तेज गति से लैंड करने वाले विमान जिसकी लैंडिंग स्पीड ही 250 km/h है, उसे लैंड करना सिखाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। अब मिग 21M की बात करें तो ये पहले बताया गया मिग 21 FL का एक अपग्रेडेड फाइटर बॉम्बर वर्जन था। इसमें किए गए बदलाव से इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी एनहेंस हुआ था। मिग 21 FL में जो गन पैक्स यूज हुए थे उसे फ्यूजलेज में लगा दिया गया। फ्यूजलेज प्लेन का वो हिस्सा होता है जो बैक ऑफ कॉकपिट से लेकर टेल विंड तक जाता है। इसे आप प्लेन का बेली या फिर पेट भी कह सकते हैं। इस गन पैक के अलावा इसमें 4 एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने की क्षमता थी। इसके इंटरनल फ्यूल एफिशिएंसी में भी काफी इंप्रूवमेंट्स किए गए थे। स्ट्रक्चर वाइज ये पूरी तरह से एक नए एयरफ्रेम पर बेस्ड था, जिसके कारण से इसके इंजन परफॉर्मेंस पे काफी प्रभाव पड़ा था। दरअसल इसमें तुमांस्की R11 इंजन का ही यूज किया गया था, लेकिन क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाया गया था इसीलिए इसने थोड़ी कम पावर जनरेट की, जिससे लिफ्ट फोर्स पर काफी प्रभाव पड़ा। इसी कारण से मिग 21M वेरिएंट को ग्राउंड अटैक रोल्स के लिए ज्यादा प्रेफरेंस मिलने लगा दूसरे वेरिएंट्स के कंपैरिजन में। सोवियत के द्वारा डिजाइन लास्ट मिग 21 जिसका नाम था मिग 21 बिस, इसका डिजाइन भी एक फाइटर बॉम्बर के रूप में निकल के आया। इसकी खास बात ये थी कि ये एक नए इंजन से पावर होता। 7100 किलोग्राम न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस करने वाला तुमांस्की R25 इस इंजन में खास बात थी। इसमें खास बात ये थी कि कॉम्बैट के समय निर्णायक शक्ति प्रदान करने के लिए ये 9900 किलोग्राम का आउटस्टैंडिंग फोर्स प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन ओवर हीटिंग के कारण ये फोर्स सिर्फ 120 सेकंड यानी सिर्फ 2 मिनट के लिए ही प्रोड्यूस किया जा सकता था। लेकिन बैटल फील्ड में 2 मिनट ही आपकी हार और जीत का फैसला करने के लिए पर्याप्त होते हैं। फाइनल वेरिएंट ऑफ मिग 21 जो प्रेजेंट टाइम तक इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर रहा है और अब भी सर्विस में है,
वो एक इंडो रशियन अपग्रेड है। इसका नाम है MiG-21 बाइसन। इसके अपग्रेड्स में हमें अपग्रेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, बेटर नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में अपग्रेड देखने को मिलता है। MiG-21 बाइसन में रशियन स्कॉर्पियो लाइट वेट मल्टी मोड रडार जो एक साथ 8 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और साइमल्टेनियसली 2 लक्ष्यों पर एक साथ टारगेट करके अटैक कर सकता है। वेपन अपग्रेड्स की बात करें तो MiG-21 बाइसन में BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स का यूज किया गया है। रशियन R-73 हीट सीकिंग मिसाइल्स को कैरी कर सकता है जो एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से ऑपरेट किए जा सकते हैं। एरोनॉमिक्स में भी काफी बदलाव हुए हैं। MiG-21 बाइसन में होटास कॉकपिट यानी हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक कॉकपिट को इंटीग्रेट किया गया है, जो पायलट को अपनी उंगलियों पर उड़ान भरने और लड़ाई करने के सभी महत्वपूर्ण नियंत्रण देता है। इसके साथ कुछ और अन्य महत्वपूर्ण अपग्रेड्स भी किए गए हैं, जैसे एक नया इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सूट और एक बेहतर विंडशील्ड को इंटीग्रेट किया गया है। MiG-21 बाइसन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब विंग कमांडर अभिनंदन ने 2019 में एक रशियन F-16 जो एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसे एक 2nd जनरेशन एयरक्राफ्ट से मार गिराया। अब आप समझ सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स MiG-21 को ड्रॉप क्यों नहीं करना चाह रही है और अब तक ये इतना वेट क्यों कर रही थी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बनने का, इसके स्क्वाड्रंस को रिप्लेस करने के लिए। अब मैं आपको MiG-21 का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि MiG-21 अपने आप में कितनी पावरफुल है और ये किस हद तक इंडियन एयरफोर्स को सर्व करते हुए आई है। MiG-21 की जो लंबाई है वो 43 फीट 3 इंचेस है। विंग स्पैन की बात करें तो 23 फीट 6 इंचेस है, जो 250 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो MiG-21 लेके उड़ सकता है वो है 9,800 किलोग्राम्स। इंजन की बात करें तो सिंगल इंजन तुमांस्की R-25-300 आफ्टरबर्न टर्बोजेट इंजन जो एक बार में 7,100 किलोग्राम्स का फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो MiG-21 बाइसन 2,175 किलोमीटर पर आवर यानी मैक 2.05 की स्पीड से उड़ सकता है एट 43,000 फीट और 1,300 किलोमीटर पर आवर यानी मैक 1.06 की स्पीड से उड़ सकता है एट सी लेवल। इसके कॉम्बैक्ट रेडियस की बात करें तो MiG-21 बाइसन का कॉम्बैक्ट रेडियस है अप्रॉक्स 350 किलोमीटर विथ 800 लीटर्स ड्रॉप टैंक। सर्विस सीलिंग की बात करें तो 57,400 फीट्स की सर्विस सीलिंग देता है। इनिशियल क्लाइंब रेट की बात करें तो 45,000 फीट पर मिनट का क्लाइंब रेट देता है MiG-21 बाइसन। टेक ऑफ रन की बात करें तो 830 मीटर्स यानी 2,720 फीट का टेक ऑफ रन है। अब कुछ वेपन अपग्रेड्स की भी बात कर लेते हैं जो MiG-21 बाइसन में हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि मैंने पहले बताया ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। इसमें एक इंटरनल 23 mm ट्विन GSH-23L ऑटो कैनन है जो एक बार में 200 राउंड फायर कर सकता है। अब इंटरनल क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिक्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो ज़रूरत पड़ने पे प्लेन के अंदर चले जा सकते हैं। हार्ड पॉइंट्स की बात करें, मतलब जहाँ पे वेपन्स लगाए जाते हैं, तो 5 हार्ड पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, 4 विंग्स के नीचे और एक वेंट्रल में जो रिजर्व होता है फ्यूल टैंक के लिए। वेपन पेलोड्स की बात करें यानी कि कितना वेपन्स एक बार में लेके उड़ सकती है, तो 4 S-24 हैवी एयर टू ग्राउंड रॉकेट्स, 4 57 mm रॉकेट पॉड्स, 4 हीट सेकिंग एयर टू एयर मिसाइल्स, 2 500 किलो के बॉम्ब और 2 250 किलो के बॉम्ब्स को लेकर एक साथ MiG-21 उड़ सकता है। अब आप इतने वेपन्स को देख के समझ सकते हैं कि लिटरली ये एक फ्लाइंग टैंक है और किसी भी 4th जन एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। तो ये थी MiG-21 की ब्रीफ हिस्ट्री कि कैसे MiG-21 इंडियन एयरफोर्स में आया, कैसे इंडियन एयरफोर्स को इसने टाइम टू टाइम इतनी बढ़िया सर्विस दी और कैसे ये आज भी इंडियन एयरफोर्स की रक्षा करता है। भले ही आने वाला साल MiG-21 का आखिरी साल होगा, पर इसकी सर्विस और शक्ति को भारत और भारतीय वायुसेना हमेशा याद रखेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।